प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था सांद्रता की इकाइयां। आज सांद्रता की इकाइयों पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, बाईस ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हुई है। बाईस ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हुई है, तो बेंजीन तथा CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ये न्यूमेरिकल। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं दिया गया क्या है। तो दिया हुआ क्या है, देखो, बेंजीन यानी बेंजीन का द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान, यहां विलेय का द्रव्यमान भी ले सकते हैं क्योंकि बेंजीन ही विलेय का काम कर रहा है। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 22 ग्राम। यहां विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं और कोष्टक में बेंजीन लिख सकते हैं। CCl4 का द्रव्यमान जो दिया हुआ वो चीज लिखते हैं पहले, 122 ग्राम। अब आपको पता है विलेय तथा विलायक आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, विलयन। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान 22 प्लस 122 बराबर 144 ग्राम। यहां हम विलेय शब्द यूज कर सकते हैं और यहां विलायक लिख भी देता हूं, विलेय और कोष्टक में बेंजीन, विलायक कोष्टक में CCl। अब देखो, बेंजीन तथा CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम बेंजीन का देखेंगे। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, सूत्र देखो, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान गुणा 100 और भाग में क्या है, CCl4 प्लस बेंजीन। और CCl4 प्लस बेंजीन की बजाय मैं क्या शब्द यूज कर लूं, विलयन, क्योंकि बेंजीन और CCl4 मिलाकर के क्या हो गए, विलयन हो गए। 22 प्लस 122 यानी हम विलयन का द्रव्यमान लिख देते हैं। यदि CCl4 प्लस बेंजीन का द्रव्यमान लिखेंगे तो 22 प्लस 122 लिखना पड़ेगा और विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे तो 144 से सीधा लिख देंगे। मान रहे दो, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 22 गुणा 100 और भाग में 144। 100 आप खुद कर लो, ठीक है। अब हमें CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या निकलेगा, CCl4 का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान गुणा 100 भाग में क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान। देखो, एक चीज और भी हो सकती है कि 100 में से इसके जो आंसर आएंगे वो घटा सकते हैं तो CCl4 का द्रव्यमान आ जाएगा। और अलग अलग कैलकुलेशन करो तो अलग अलग कर सकते हो। इसका क्या होगा, 122 गुणा 100 और भाग में 144, दोनों का प्रतिशत निकल जाएगा। इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए कि प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या है। बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है 22 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, विलायक कौन है, CCl4।
CCl4 का द्रव्यमान दिया गया है 122 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलय प्लस विलायक, विलय कितना है 22, विलायक कितना है 122, 22 प्लस 122 कितना हो गया 144। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान गुणा 100 भाग में क्या होगा विलयन का द्रव्यमान, 22 गुणा 100 और भाग में 144। CCl4 का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान गुणा 100 और भाग में विलयन का द्रव्यमान, 122 गुणा 100 भाग में 144। ठीक है, आंसर आप खुद निकालें। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल देखो। ये द्रव्यमान प्रतिशत का, उसी तरह से आयतन प्रतिशत का हो जाता है, बस यहाँ जहाँ ग्राम दिया हुआ है वहां आपको ml दिया हुआ मिलेगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन कर ले कि 25 ग्राम एथेनॉल 125 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत है, सॉरी दोनों का आयतन प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है ठीक उसी प्रकार क्या निकलता है आयतन प्रतिशत निकलता है, क्योंकि द्रव्यमान जो प्रतिशत है उसमें ग्राम होता है और आयतन प्रतिशत में ml। क्वेश्चन आएगा वैसे आ सकता है कि 25 ग्राम NaOH 300 ml जल में उपस्थित है, कैसी भी संख्या ले लो, यानी वहां जहां ग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में तो आयतन प्रतिशत पूछेगा तो ml आ जाए। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर पिछली साल न्यूमेरिकल बहुत थे, आज आपके सिलेबस में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर कोई ज्यादा खास अध्ययन नहीं है, तो न्यूमेरिकल का भी ज्यादा रोल नहीं है, तो हम मोलरता पर न्यूमेरिकल कराएंगे। जस्ट ये क्लिक करें, देखो द्रव्यमान प्रतिशत पर न्यूमेरिकल आ गया, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत पर निकाल दिया, आयतन प्रतिशत दी सेम द्रव्यमान प्रतिशत के अनुरूप ही होगा, यानी जहां ग्राम है वहां ml, तरीका वही होगा निकालने। अब इसके बाद में इकाई कौन सी आती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आती है। क्या आती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसकी सिर्फ अपने सिलेबस में परिभाषा दी गई है, बाकी उसका कोई अध्ययन नहीं, विस्तार से अध्ययन मोलरता मोलरता इनके न्यूमेरिकलों पर। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किसके हैं, मोलरता के। तो देखो अब हम मोलरता के न्यूमेरिकल करते हैं, किसके न्यूमेरिकल करेंगे, मोलरता। तो न्यूमेरिकल अगला कौन सा होगा, देखो 5 ग्राम NaOH, देखो ये कुछ भी दे सकता है, 5 ग्राम 4 ग्राम कैसा भी दे दे, ज्यादातर यही पूछता है 4 ग्राम या 5 ग्राम, संख्या से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका आना चाहिए। 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है, 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो एग्जाम में वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, किंतु बोर्ड एग्जाम में यहाँ आपको एक चीज और दी हुई मिलती है, NaOH का कोष्टक में दिया हुआ मिलता है NaOH का मोलर द्रव्यमान। देखो आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ मिलता है, किंतु ध्यान रहे कभी नहीं दे तो मोलर द्रव्यमान हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान आपको निकालना आता है क्योंकि सभी के परमाणु द्रव्यमान हमें याद हो और परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दें तो उसका अणुभार आ जाता है, और अणुभार के आगे हम ग्राम लगा दें तो वो उसका क्या हो जाता है, मोलर द्रव्यमान। वैसे 99% आपको दिया हुआ मिलेगा, आज तक बोर्ड एग्जाम में हर बार आपको दिया हुआ मिला है, किंतु ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा दिया हुआ मिले। तो आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना भी आना चाहिए, जो 11वीं क्लास के एक के लेसन में भी बताया था। ठीक है, NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम होता है। अब कई बच्चे सोचेंगे 40 ग्राम कैसे हुआ,
आपको पता है Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, तो 16 1 17 17 और 23 से 40 ग्राम होता है। ठीक है, अब दिया वही तो क्वेश्चन हुआ है। अब आंसर देखो, दिया हुआ क्या है, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ डायरेक्ट आप WB लिख सकते हो या विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हो। आपको पता है विलेय का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है WB होता है, तो WB का मान कितना दिया गया, अगले ने 4 ग्राम दिया है। विलेय कौन है, NaOH है। NaOH विलेय है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको पता है, मोलर द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, कल बताया था Mb से। तो Mb का मान कितना हो गया 40 ग्राम, कितना हो गया 40। V का मान 500 ml, कितना 500 ml, और ज्ञात क्या करनी है M। आपको मोलरता ज्ञात करने के कल 3 सूत्र बताए थे, एक आयतन दिया गया हो, दूसरा आयतन नहीं दिया गया हो, और तीसरा जब विलयन में पानी मिला दिया जाए। तो बताओ यहाँ आयतन नहीं दिया गया है क्या ऐसी कंडीशन, नहीं, क्योंकि जब आयतन नहीं दिया गया हो तो प्रश्न में अपने को क्या मिलेगा, घनत्व मिलेगा, इस प्रश्न में घनत्व नहीं। किंतु ये हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रश्न में घनत्व हो तो हमेशा घनत्व वाला प्रश्न जो सूत्र लगे, नहीं, आयतन दिया गया नहीं हो, पहली शर्त क्या हो, आयतन दिया गया नहीं है तथा घनत्व दिया गया है, तो डी वाला सूत्र लगेगा। और आयतन दिया गया है तो आपको सिंपल सूत्र बताया था, m बराबर क्या होता है, WB गुणा 1000 भाग में MB गुणा V, किसमें, ml में। m ये हो गया, WB का मान कितना है 4 गुणा 1000, MB कितना है 40, V का मान 500। कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है। अगला देखो, तीसरा निवेदिका, 10% H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। क्या क्वेश्चन है, 10% H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, तो विलयन की या H2SO4 विलयन की, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ क्या मिलता है आपको, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम होता है। किसी के शक हो कि 98 ग्राम कैसे आया, वैसे आपको दिया हुआ मिलता है, किंतु कभी दिया हुआ नहीं मिले तो कैसे निकालेंगे। देखो H2SO4 दो हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का 32, 32 दो कितने हो गए 34, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 के 64, 34 और 64 कितने हो गए 98 ग्राम हो, ठीक है। आपको पता है मोलरता ज्ञात करने का दूसरा सूत्र क्या था कि जब आयतन नहीं दिया गया है, बताओ इस क्वेश्चन में कहीं आयतन दिया गया है क्या, नहीं, आयतन दिया गया नहीं है। तो जब आयतन दिया गया नहीं है और उस कंडीशन में घनत्व दिया गया हो तो कौन सा सूत्र होगा, m बराबर WB गुणा D गुणा 10 और भाग में m। ये तो अपना सूत्र है। दिया हुआ क्या वो देखो, WB का मान 10% का अर्थ क्या होता है 10 ग्राम H2SO4 और बाकी बचा हुआ 90 जो ग्राम है वो क्या बच गया, जल।
ठीक है। तो WB का मान 10 ग्राम, बचे हुए को अपने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, WB चाहिए। यही क्वेश्चन यदि कहां होता, मोललता का होता, तो हमें WA आवश्यकता पड़ती, WA की आवश्यकता पड़ती, तो WA का मान कितना होता, 90 ग्राम हो जाता, क्योंकि पूरा प्रतिशत 100 होता है, 10% कौन है, H2SO4, बाकी बचा हुआ कौन हुआ, जल हुआ। ठीक है। MB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है MB 98 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18। अब देखो MB आ गया, D का मान कितना दिया हुआ है, 1.84 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ज्ञात क्या करनी है, M ज्ञात, मान रख दो, सूत्र ये रहा, WB का मान कितना है, 10, तो क्या रख दिया, 10 रख दिया। अब देखो D का मान कितना है, 1.84, 10 के 10, और भाग में MB कितना है, 98, 10 में तो हटा दो, 10 गुणा 10 गुणा 184, 98 गुणा 100, काट दो चाहे 0 से 0, किंतु मैं कुछ नहीं काटूंगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन आप करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी है सभी, मैं कैलकुलेशन किसी की भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो ये अपना तीसरा न्यूमेरिकल, किस पर, मोलरता पर, ये भी मोलरता पर, ये भी मोलरता पर। आपको बताया सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल मोलरता पर ही आते हैं। ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, चौथा न्यूमेरिकल, देखो मोलरता के दोनों सूत्र लगा दिए, आयतन दिया गया है तथा आयतन दिया गया नहीं है, क्योंकि आयतन जब दिया गया नहीं होता है उस कंडीशन में घनत्व दिया होता है, घनत्व वाला सूत्र लगेगा, और जब क्या दिया हुआ है, आयतन दिया गया है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, V वाला, V कोष्टक में M वाला, ml, V कोष्टक में ml, यानी आयतन को ml में लिखा जाएगा। सूत्र क्या था, WB गुणा 1000 बटे MB गुणा VML, और वो जो सूत्र था वो क्या था अपना, घनत्व वाला, M बराबर WB गुणा D गुणा 10, और भाग में क्या था, M। ठीक है। अब देखो आपको तीसरे प्रकार के जो मोलरता पर न्यूमेरिकल बताए थे, सूत्र बताया था, न्यूमेरिकल तो आप पढ़ेंगे। सूत्र क्या बताया था, यदि विलयन में पानी मिला दिया जाए तो मोलरता निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। कौन सा सूत्र था, M1V1 बराबर M2V2। तो इस तरह का क्वेश्चन लिखूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 30 ml 0.5 m H2SO4 में पानी मिलाकर, विलयन लिख देता हूं क्योंकि विलयन में पानी मिला दे, विलयन में H2SO4 विलयन में पानी मिलाकर आयतन 500 ml कर दिया जाए, 500 ml कर दिया जाए तो विलयन की मोलरता होगी, तो विलयन की मोलरता होगी या ज्ञात कीजिए, एक ही बात। क्या क्वेश्चन है, 30 ml 0.5 m H2SO4 विलयन में पानी मिलाकर आयतन 500 ml कर दिया जाए तो जो नया विलयन बन रहा है उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताया था एक सूत्र में, यदि विलयन में पानी मिला दिया जाए तो मोलरता निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। वो सूत्र कौन सा था, M1V1 बराबर M2V2। अब दिया हुआ क्या है, देखो जो पहले वाले मान होते हैं वो 1 वाले माने जाते हैं और बाद वाले जो मान होते हैं वो 2 वाले होते हैं। तो 1 वाले मान जैसे M1 मिल रहा है, क्या M1 मिल रहा है, देखो M
0.5 एम हो गया। V1 का मान 30 ml, कितना हो गया 30। अब देखो M2 तो पूछ रहा है और V2 का मान कितना हो गया 500 ml। पहले जो चीज है वो क्या, आयतन दिया हुआ है और मोलरता दी हुई है, इन दोनों को क्या मान लिया M1 V1 मान लिया। आयतन है वो क्या हो गया V1 और जो मोलरता है वो क्या हो गया M1। अब दूसरा जो नया पानी मिलाने के बाद जो विलयन बचा है या बना है उसमें आयतन दिया गया है और मोलरता पूछ रहा है, तो इसको क्या मान लेंगे V2 और इसको क्या मान लेंगे M2। तो देखो क्या होगा M2 बराबर M1 V1 और भाग में V2। M1 का मान कितना है 0.5, V1 का मान कितना है 30, V2 का मान कितना है 500। 5 गुणा 30 और भाग में 500 गुणा 10, 0 से 0 का कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है। देखो V1 ये क्या हो गया M1, ये V2 और M2 याद करें। ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था पीछे, यदि विलयन में पानी मिला दिया जाए तो मोलरता निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, इस सूत्र से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। 1 ml यानी मोलरता और आयतन दोनों एक एक दिए गए। 1 ml HCl में कितना पानी मिलाएं, कितना पानी मिलाएं, आखिर मिलाना तो पानी है सूत्र। HCl में कितना पानी मिलाएं कि मोलरता 10 की घात -3 m हो जाए। विलयन में पानी मिलाया गया है, बीबी मिलाने की बोल रहा है, मिलाया गया है, बातें की मिलाने की बोल रहा है, तो सूत्र कौन सा होगा, वही होगा M1 V1 बराबर M2 V2। अब देखो जो पहले वाले मान होते हैं वो 1 और बाद वाले मान क्या होते हैं, देखो M1 का मान कितना है 1 m है, V1 का मान कितना है 1 ml है, M2 का मान अब की बार M2 का मान दे दिया, M2 का मान है 10 की घात -3 m और जो V2 है उसका मान एक बार ज्ञात करना पड़ेगा। देखो यहाँ V2 का मान नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना V2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा है कि 1 ml HCl में पानी मिलाने पर मोलरता 10 की घात -3 m हो जाए तो उसका आयतन क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। कितना पानी और मिलाएं, कि कितना और मिलाना पड़ेगा, तो देखो पहले V2 ज्ञात करना पड़ेगा, तो अब की बार यहाँ V2 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो V2 बराबर देखो M1 V1 भाग में क्या होगा V2, सॉरी M1 V1 और भाग में क्या हो गया M2। V2 बराबर होगा, देखो M1 V1 में अब की इस टाइम किसका भाग लगा रहे थे V2 का, और अब की बार M1 V1 में किसका भाग लगा जाएगा V2, एक बार ज्ञात करेंगे M2 का भाग लग जाएगा। M1 का मान कितना है 1 गुणा 1 और भाग में 10 की घात -3, 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा ml में आ गया। यानी नया जो आयतन है वो कितना हो जाएगा 1000 ml, किंतु आयतन नया थोड़ी पूछ रहा है, कितना पानी और मिलाएं। अब आपको पता है पहले आयतन कितना था 1 ml था और अब आयतन कितना बन गया 1000 ml बन गया। कितना पानी मिलाया गया है 999, यानी 1000 - 1 बराबर 999 ml पानी और मिलाना पड़ेगा।
पानी और मिलाना पड़ेगा। देखो मेरी, 1 ml HCl में कितना पानी मिलाएं कि मोलरता 10 की घात -3 m हो जाए। 1 ml HCl यानी M1 का मान 1 m, V1 का मान 1 ml, M2 का मान 10 की घात -3 m और V2 एक बार ज्ञात करना है। तो V2 बराबर M1 V1 बराबर M2 V2। क्यों? क्योंकि हमने मोलरता में पढ़ा यदि विलयन में पानी मिला दिया जाए तो मोलरता निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। कौन सा सूत्र है ये? अब यहाँ M1 V1 दिया गया है, M2 दिया गया है, तो V2 बराबर होगा M1 V1 भाग में क्या होगा M2। तो 1 गुणा 1 और भाग में क्या हो गया 10 की घात -3। ऊपर जाएंगे तो 1000 ml। यानी नया जो आयतन है वो कितना बन गया 1000 ml। पुराना आयतन कितना है 1 m, नया आयतन 1000, तो कितना पानी और मिलाया गया 1000 - 1 999 ml पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 5 न्यूमेरिकल हो। अगला न्यूमेरिकल देखो, मोलरता के न्यूमेरिकल हो गए, 4 मोलरता पे करवा दिए, 1 द्रव्यमान प्रतिशत पर करवा दिया। अब हम अगली इकाई है मोलरता। मोलरता पर न्यूमेरिकल देखो, 20%, छठा न्यूमेरिकल है 20% W/W, यानी W/W का अर्थ क्या है द्रव्यमान प्रतिशत। यानी यहां से हम WA भी ज्ञात कर सकते हैं और WB ज्ञात कर सकते हैं। यानी WB का मान 20 और WA का मान कितना होगा 80। ठीक है, KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं हम। देखो घनत्व दिया है, किंतु अगला पूछ ही नहीं रहा अपने को मोलरता। अपने को क्या क्या नहीं पूछ रहा है, मोलरता पूछ ही नहीं रहा है। क्या पूछ रहा है मोलरता, मोलरता नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मोलरता। वैसे मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं, किंतु अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है 20% W/W KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता यानी लता ज्ञात करा रहा है, मोल लता, मोलरता नहीं मोलरता। देखो सूत्र क्या होता है, स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 भाग में MB गुणा WA, किसमें ग्राम। मान क्या दिया हुआ देखो, जो मान दिया गया है वो WB का मान दिया गया है। कितना दिया गया है 20 ग्राम। WA का मान 80 ग्राम। MB कितना होगा वो देखो। जो K होता है आपको पता है KI का कैसे निकालते हैं। K का होता है 39 और I का होता है 127। दोनों को जोड़ेंगे तो 166 ग्राम आएगा। जोड़ देना, कितना हो गया 166 ग्राम। WB आ गया, WA आ गया और एक MB आ गया। यही मान चाहिए अपने को। WB कितना है 20 गुणा 1000। यहाँ देखो D का कोई रोल नहीं है डेंसिटी का। यदि मोलरता पूछता तो D का आता है। ठीक है, 1000 भाग में 166 गुणा 80। कैलकुलेशन आप खुद करो। ठीक है, ये अपना छठा न्यूमेरिकल आया। क्या ज्ञात करने का मोलरता। अगला न्यूमेरिकल देखो,
6% यूरिया विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता देखना, इस मोल है, मोललता ज्ञात कीजिए। अपने को कोष्टक में दिया गया है यूरिया का मोलर द्रव्यमान, यूरिया का मोलर द्रव्यमान। आपको बताया कि मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना आना चाहिए। परीक्षा में दे या नहीं दे, आज तक दिया है किंतु आगे से दे या नहीं दे क्या पता, तो आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना आना चाहिए। यहाँ सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ यूरिया का मोलर द्रव्यमान। आपको पीडीएफ में जो नोट्स भेजे हैं वहां मैंने कोष्टक में मोलर द्रव्यमान नहीं लिखा, वहां आप खुद निकालना एक बार, वहां सीधा मान लिखा हुआ है। यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम। आपको पता है यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, 2 N है तो 14 दूनी 28, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गए 28 और 4 32, 32 और 12 इसके हो गए, कितने हो गए 32 और 12 44, और 16 ऑक्सीजन के हो गए 44 और 16 कितने हुए 60 ग्राम सीधा दे दिए। दिया हुआ क्या है WB कितना 6 ग्राम, WA कितना होगा 100 - 6 कितना बचा 94 ग्राम, 94 ग्राम क्या है WA। MB का मान कितना है 60 ग्राम, और क्या पूछ रहा है स्मॉल m। स्मॉल m का सूत्र क्या होता है मोललता का WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA, किसमें ग्राम में, इसमें देखो WB का मान कितना है 6 गुणा 1000। MB का मान देखो, MB का मान 60, WA 94। कैलकुलेशन आपको करनी है 10 बार, 6 से 10 60 कट जाएगा 10 बार, ठीक है ना, किंतु कैलकुलेशन आप खुद करोगे। अगला न्यूमेरिकल देखो मोल भिन्न का। अगला न्यूमेरिकल किसका होगा मोल भिन्न का। देखो क्या न्यूमेरिकल है मोल 7वां, कितना भी हो गया 7वां हो गया 8वां हो गया सर। देखो 8वां न्यूमेरिकल क्या 30% बेंजीन CCl4 में उपस्थित है, तो दोनों कौन है बेंजीन और CCl4, तो दोनों की मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल भिन्न पढ़ाई थी जब आपको कहा था कि मोल भिन्न में मोल डायरेक्ट दिया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मोल डायरेक्ट दिया हुआ मिलता है तो हम खुद का मोल और बटे कुल मोल लगा करके तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा मोल, क्योंकि अपने को द्रव्यमान दिया गया है, यानी अपने को क्या दिया गया है बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम, और बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान होता है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम होता है। 6 कार्बन होते हैं, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यानी कार्बन कितने 6, 12 6 की 72 तो वो हो गए, और 6 हाइड्रोजन हो गए 78 ग्राम हो गए बेंजीन का। फिर देखो CCl4 का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान है, बाकी बच गया 100 - 30 कितना 70 ग्राम। CCl4 का मोलर द्रव्यमान, CCl4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होगा 1 क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 4 क्लोरीन का कितना हुआ
35.5 दूनी 71 और 71 दूनी कितने हो जाएंगे 142, यानी Cl के कितने हो गए 142, 142 और 12 154, यानी 154 ग्राम क्या आ गया इसका मोलर द्रव्यमान। आपको पता है मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, खुद का भार, यानी बेंजीन के मोल ज्ञात करेंगे तो बेंजीन का खुद का भार ज्ञात करेंगे। खुद का भार कितना है 30, पहले खुद का भार पता होना चाहिए। फिर देखो मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है खुद का भार बटे उसका मोलर द्रव्यमान। खुद का भार कितना है 30, मोलर द्रव्यमान कितना है 78, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। CCl4 के मोल ये होगा 70 भाग में 154, कुछ भी कैलकुलेशन आ जाएगी। जैसे ये मान लिया इसका आ गया 0.384, इसका आ गया 0.45, ऐसे आ गया मान। ये आंसर कुछ भी आ जाए वैसे यही आएगा, लगभग अंदाज से लिखा है यही आएगा मान, ठीक है ना। अब देखो अपने को मोलांश ज्ञात करना, x से बराबर क्या होगा, देखो x से बराबर होगा बेंजीन के खुद, किसका बेंजीन नहीं है x से, अब की बार x से और x भी छांट रहा है, A कौन है CCl4, तो x से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा देखो 0.454, यानी इस तरह से कर दूं CCl4 की, समझ गए, भाग में 0.454 प्लस में क्या हो जाएगा 0.384, यानी खुद के मोल बटे कुल मोल। x भी देखना, बेंजीन की मोल भी x भी, ये क्या होगा बेंजीन वाला छोड़ दो 0.384 और भाग में 0.454 प्लस 0.384, कैलकुलेशन आप खुद करो, इस कैलकुलेशन को भी चेक कर लेना, ठीक है ना, लगभग यही आएगी किंतु चेक कर लेना। यानी मोल भिन्न ज्ञात करवाए उससे पहले हम क्या करेंगे मोल ज्ञात करेंगे, और मोल ज्ञात करेंगे फिर मोल से क्या होगी मोल भिन्न। डायरेक्ट प्रश्न में मोल दिया हुआ नहीं मिलेगा, क्या दिया हुआ मिलेगा प्रश्न में आपको मात्रा दी हुई मिलेगी ग्राम, यानी प्रतिशत में, जिसको हमें ग्राम। ये सूत्र हुआ अपना, सॉरी ये जो न्यूमेरिकल हुआ किस पर हुआ मोल भिन्न पर। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, लास्ट न्यूमेरिकल पीपीएम और पीपीवी पर। वैसे कोई ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत पर ज्ञात किया वैसे 6 गुणा 10 की घात -3 एक न्यूमेरिकल है, 6 गुणा 10 की घात -3 ग्राम O2 समुद्री जल में उपस्थित है, यानी 1 लीटर समुद्री जल में, तो इसकी सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। तो पीपीएम का सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है 6 गुणा 10 की घात -3, विलेय का द्रव्यमान गुणा क्या था 10 की घात 6 बटे विलियन का द्रव्यमान, वो कहां से निकाले, या तो आयतन दिया गया है 1 लीटर, जबकि अपने को क्या चाहिए द्रव्यमान। देखो जो साधारण जल होता है वो 1 लीटर 1000 ग्राम के इक्वल मानते हैं, 1 लीटर किसके इक्वल मानते हैं 1000 ग्राम के इक्वल, सामान्य जो जल होता है, और समुद्री जल होता है वो 1030 के इक्वल होता है। कितना होता है 1030, ये कैलकुलेशन है। ये आज आपकी सांद्रता की इकाइयों के न्यूमेरिकल है। कल से हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मोलरता और मोललता पर ही पूछता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बताए थे, किंतु न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे तो सभी पर आ सकते हैं, किंतु सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मोलरता, और दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट कौन है मोललता, यानी कैपिटल M और स्मॉल m। आज के लिए ये न्यूमेरिकल ही पर्याप्त हैं। इन न्यूमेरिकलों को देखो, मैंने आंसर नहीं निकाले, आंसर आप ही निकालना, ठीक है ना। और कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं।